गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ा रहा हूँ। आज का मेरा एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आईओ एड्रेसिंग ऑफ पीएलसी। इसका मतलब क्या हुआ? आईओ एड्रेसिंग ऑफ पीएलसी का मतलब पीएलसी जो हम लोग प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर बोलते हैं, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आप जोड़ते हैं। जब आप जोड़ते हैं तो प्रोसेसर के अंदर जहाँ सारी चीज़ें रखी होती हैं, वहाँ हम कैसे पता करेंगे कि ये इनपुट डिवाइसेस का एड्रेस है या आउटपुट डिवाइसेस का एड्रेस है? ठीक, इसी को जानने के लिए आज का मेरा टॉपिक है आईओ एड्रेसिंग ऑफ पीएलसी। यानी ये एक नाम है, उससे हमको पता चल जाएगा एग्जैक्टली मेरा इनपुट डिवाइसेस कहाँ कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, किस तरह का फाइल है। ऐसे सर कुछ समझे नहीं, आपकी बातें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक नया टॉपिक है तो पल्ले कहाँ से पड़े। चलिए तो मैं एक पेज लेता हूँ पहले आपको समझाने के लिए। ठीक, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम लोग पीछे आएंगे। ठीक है, मैं जब एमटेक कर रहा था, इसको इस एग्जाम्पल को मैं पिछले वाले वीडियोस में भी जिक्र किया था। ठीक है, तो मैं भी फिर से कर रहा हूँ। जब मैं एमटेक कर रहा था उस समय मेरे को एक इनरोलमेंट नंबर दिया गया था, आपको भी दिया गया है। मेरा इनरोलमेंट नंबर क्या था? 0115EC14MT70। यानी ये एस के भारती का इनरोलमेंट नंबर। ठीक, इसका मतलब हम तो अपने आप अपना नाम एस के भारती जानते हैं। इन जो यूनिवर्सिटीज में हम जहाँ या जिस कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं, वो हमको इससे जानेगा। वो नहीं जानेगा कि एस के भारती कौन है। यही एस के भारती है। ठीक, क्योंकि जब आप एक यूनिवर्सिटीज में जा रहे होते हैं तो बहुत सारी बॉडीज कनेक्टेड होती हैं। तो पहले आप कॉलेज में गए होंगे, एडमिशन लिए होंगे, फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी का कनेक्शन होता है, फिर कॉलेज के अंदर घुसे तो वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस हैं, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीएड, बहुत सारे कोर्सेस हैं। आप किस कोर्स के हैं? फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती। तो कैसे पहचानेंगे कि आप कौन हैं? ठीक, आप कौन हैं कैसे पता चलेगा? आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, एमटेक के हैं, तो हमको एक फाइल लिखना होगा। इस फाइल से फाइल नंबर लिखना होगा, उस फाइल से पूरा पूरा जानकारी मिल जाएगा। ये फलाना आदमी है, फलाना कोर्स कर रहा है, फलाने कॉलेज से, फलाने यूनिवर्सिटी से, और फलाना रोल नंबर है। ठीक, यानी ये मेरे लिए एड्रेस हुआ। ठीक है, चलिए मैं सिखाता हूँ। मैं जहाँ तक मैं अपना तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, ये बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, ये आपका मेरा कॉलेज कोड था। कॉलेज कोड यानी कि मैं हम जो कॉलेज में पढ़ रहे थे, ढेर सारे कॉलेजेस होंगी, उसमें 115वां नंबर का कॉलेज है। जब एप्लीकेशन मिला होगा तो इसको 115वां नंबर मिला होगा, तो 115वां नंबर कॉलेज में तुरंत पता चलेगा, लिस्ट कंप्यूटर के पास हो, अच्छा एनआरआई कॉलेज से था। ठीक, उसके बाद मैं इसी ब्रांच से था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से था। ठीक है, ये दूसरा बात यहाँ से पता चल गया। और भी ब्रांच होंगी, ठीक है, लेकिन हम लोग के पास इसी होगा। हमारे पास 14, यानी हम 2014 में एडमिशन लिए थे, ये बोल रहा है। ठीक, एमटी हम एमटेक का कोर्स कर रहे हैं। ठीक, और 17 मेरा रोल नंबर है क्लासरूम का। आप एक बात बताओ, आपको कितनी जानकारी मिली? आपको कुछ दिख रहा है? हाँ सर, एक छोटे से एक लाइन से ढेर सारा चीज का जानकारी मिल रहा है। हम यही तो बताने हैं इस चैप्टर में, यही तो काम हमें करना है। हमें एक इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस जब किसी पीएलसी से कनेक्ट होगा, तो पीएलसी उसका एक एड्रेस लोकेशन बनाएगा जी, तो एक नाम लिखेगा। तो नाम लिखने का तरीका होता है, जैसे तुम
एक इनपुट डिवाइस हो, किसी कॉलेज में जाओगे तो वो तुम्हारा एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, है ना? यस यस यस, सही बोल रहे हैं सर। रजिस्ट्रेशन नंबर जो देगा उसमें बहुत सारी जानकारी होती है। हम लोग वही समझ लो कि पीएलसी के लिए जो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस तुम जोड़ोगे, ठीक है, तो कंप्यूटर उस इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस के लिए एक एड्रेस बनाएगा। हम लोग की भाषा में रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर बनाएगा। इसी को यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। थोड़ा मोड़ा समझे होंगे, लेकिन और डिटेल पढ़ने के लिए लाइन बाय लाइन जाना होगा। चलिए, तो इसको अब इसको लिखना नहीं, एग्जाम मत दे देना, ये मेरा अपना था जी। चलिए, ठीक है, मैं पीछे आता हूँ। तो मैंने कुछ लिखा है और इसी को समझते हैं, और अगर आप इसको देख कर अगर लिख पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। पहला क्या है? To deal with a data file, it is necessary to address data file for their proper identification. Proper identification मतलब, ठीक है, का मतलब किसी भी इनपुट डिवाइसेस या किसी डाटा फाइल को हम लोग को पहचानना है, ठीक है, तो उसका एड्रेस लोकेशन होना अनिवार्य है। एड्रेस लोकेशन से ही उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ एड्रेसिंग ईच डेटा फाइल टाइप इज आइडेंटिफाइड बाय लेटर कॉल्ड एज आइडेंटिफायर एंड फाइल नंबर। जिससे हम उसको पहचानेंगे उसे फाइल नंबर कहते हैं। हम फाइल नंबर देने वाले हैं। देखिए फाइल नंबर अगला पेज में देखिएगा तो दिखेगा। अच्छा, ई तो अलग हो गया। अच्छा, इसका इसमें, अच्छा, ये देखिए फाइल नंबर मिला, ये फाइल नंबर है, ठीक है। ये एक फाइल नंबर देंगे। अब बताओ जी क्या मतलब दे रहा है इसका? नहीं पता। हम बताए तो नहीं है तो कहाँ से पता होगा? सर ये आई लिखा है, 1 लिखा है, 2 गो बिंदा लिखा है, 2 लिखा है, डॉट लिखा है, 0/3 ऐसे लिखा रहेगा कंप्यूटर के अंदर, पीएलसी के अंदर। तो तुमको कैसे पता चलेगा ये क्या चीज़ है? बता रहे हैं, जैसे कि अभी क्या बताए थे थोड़ी देर पहले, ऐसे लिखा हुआ था। तुमको ऐसे कोई दे देगा लो जी नंबर, तो ये कौन आदमी है बता पाओगे नहीं ना? अरे उसके अंदर जो डिवाइसेस होंगी उससे पता। जैसे मैंने इसको पूरा एलोबरेट किया तो बहुत हद तक पता चला कि अच्छा इतना जानकारी है इसमें। एग्जैक्टली, ठीक है, इसी को कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर फाइल नंबर। द बेसिक एड्रेसिंग एलिमेंट कौन कौन होते हैं? जब फाइल बनाते हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं? पहला, टाइप, किस टाइप का फाइल है, उसमें स्लॉट कौन सा है, और वर्ड एंड बीट्स कौन कौन से हैं। चार चीजें हैं। ऐसे वर्ड एंड बीट को एक ही भी रखा जाता है, लेकिन चार चीजें। टाइप, टाइप का मतलब ये कि वो डिवाइस इनपुट है या आउटपुट है। नोट कीजिए क्या बोला मैंने, ठीक है, बोला मैंने कि डिवाइस इनपुट है या आउटपुट है, ये टाइप में पता चलता है। और इसके लिए मैं नोटेशन दूंगा, आप चिंता नहीं करें, मैं एकदम नोटेशन दूंगा, अच्छे से एक एक करके नोटेशन बताऊंगा पूरा का। किसी का भी एड्रेस लिखने के लिए आपको एकदम बेधड़क बेझिझक लिख सकते हैं, वो मेरा काम है। ठीक, खाली आप देखिए कि टाइप कौन सा टाइप है। तो टाइप में, टाइप से हमें पता चलता है कि कौन इनपुट डिवाइस जोड़े हैं पीएलसी के साथ, कि आउटपुट डिवाइस जोड़े हैं पीएलसी के साथ। ठीक। स्लॉट, स्लॉट मतलब, अरे जब तुम पीएलसी पढ़ रहा था तो मॉड्यूलर पीएलसी पढ़ा था। तो मॉड्यूलर पीएलसी या फिर पीएलसी के अंदर ढेर सारे खांचा बने हुए थे, पेचकस वाला, नट बोल्ट वाला, उसमें तुम तार जोड़ता था। किस स्लॉट नंबर पे जोड़े हो? स्लॉट माने खाली जगह। दूसरा, तीसरा, पांचवा, आठवां, नौवां, किसमें? तो उसका स्लॉट नंबर बताने के लिए यहाँ पर स्लॉट दिया गया है। द स्लॉट नंबर इज द फिजिकल लोकेशन ऑफ द आईओ मॉड्यूल। मतलब इन आईओ मॉड्यूल का कहाँ जोड़ा गया है आईओ मॉड्यूल को। दिस में बी कॉम्बिनेशन ऑफ ए रैक नंबर, ये रैक नंबर के रूप में, नंबर के रूप में हो सकता है, संख्या के रूप में हम दिखाएंगे आपको। एंड एंड स्लॉट नंबर व्हेन द यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ रैक। रैक नंबर देखो, हम दिखाते हैं रैक कहाँ दिख रहा है, ये देखो। इसमें जो है, ये जो दो दिख रहा है, दो 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 दो, ये आपका वही स्लॉट नंबर है। ठीक, मैं आ रहा हूँ उस पर बताऊंगा, आप चिंता नहीं करें, बैक बैक होइए, पहले पढ़िए। लास्ट है वर्ड एंड बीट। वर्ड एंड बीट मतलब दीज आर यूज टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल टर्मिनल कनेक्शन इन अ पर्टिकुलर आईओ मॉड्यूल। किस टर्मिनल से ये कनेक्टेड है वो बिट और वर्ड से पता चलता है। ठीक। तो एक मैंने बताया कि एक एड्रेसिंग में कितने कितने पार्ट्स होते हैं, तो तीन मुख्यतः पार्ट्स हुए। एक हो गया टाइप, एक हो गया स्लॉट, और वर्ड एंड बिट। तो सर हमको थोड़ा सा एक एग्जांपल देते कि ये तीनों को देख देख के समझना चाह रहे थे कि ये तीनों कैसे किसी एग्जाम्पल में दिखता है। खाली मैं भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन उन एग्जाम्पलों में टाइप, जितने भी टाइप के होंगे सबको हम लिखेंगे, स्लॉट भी बताएंगे अच्छे से डिटेल। लेकिन पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए एग्जाम्पल में देखिए, दो एग्जाम्पल है मेरे पास।
इन दोनों एग्जाम्पलों को यहाँ पर डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले I1, ठीक है, 2.0/3 लिखा है। इसको समझाइए सर, क्या क्या है, समझाइएगा, अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, एक एक करके समझने की कोशिश करें। आई शब्द का मतलब यहाँ पर हो गया इनपुट। क्या? इनपुट। ये इनपुट है या आउटपुट है, ऐसा पता चल गया कौन सा डिवाइस है। आई से हो गया इनपुट। या 1 जो है ये फाइल नंबर को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है बच्चा? फाइल नंबर को इंडिकेट करता है। ये वाला फाइल नंबर को इंडिकेट करता है। ये क्या इंडिकेट करता है? फाइल नंबर को इंडिकेट करता है। ये जो दो डैश डैश दिख रहा है, इसको भी देखिए। ये जो दो डैश डैश दिख रहा है, ये है सेपरेटर। इसको बोलते हैं फाइल सेपरेटर। याद कर जाओ, फाइल सेपरेटर है, फाइल सेपरेटर। थोड़ा सा नीचे इधर लिखते ना तो बेटर होता बहुत। फाइल सेपरेटर, ठीक। ये दो क्या इंडिकेट कर रहा है? दो अलग पेन से यूज कर रहे हैं, सबका तो अलग ही यूज कर लेते हैं। दो क्या यूज करता है, इसको समझिए। ये दो इंडिकेट करता है रैक नंबर, ठीक है। क्या? स्लॉट नंबर या रैक नंबर को इंडिकेट करता है, या कहीं कहीं स्लॉट नंबर भी बोलते हैं। रैक नंबर या स्लॉट नंबर। ये पॉइंट क्या एक चीज को इंडिकेट करता है? पॉइंट एक ही कलर में हो जाएगा, इस कलर को ले लो। पॉइंट कुछ अलग को इंडिकेट करता है, ठीक है। पॉइंट जो इंडिकेट करता है इसको होता है वर्ड सेपरेटर। वर्ड सेपरेटर, वर्ड सेपरेटर क्या बोलते हैं? वर्ड सेपरेटर, ठीक। आगे फिर आपके पास जीरो इंडिकेट हो रहा है, तो थोड़ा अब व्हाइट कलर दोबारा यूज कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं सब एलिमेंट स्लॉट नंबर। ये तो वर्ड सेपरेटर हुआ, ये रैक नंबर हुआ, स्लॉट नंबर भी यहाँ पर हुआ, लेकिन यहाँ पर सब एलिमेंट इसको कहा जाता है और इसका भी नाम स्लॉट नंबर है, ठीक है। स्लॉट और रैक नंबर था इसमें, उसके बाद का एक और स्लॉट नंबर, दो स्लॉट होगा, स्लॉट के अंदर स्लॉट बनता है, उसको बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं स्लॉट नंबर, ठीक। ओके। उसके बाद एक स्लैश है। स्लैश को समझिए, स्लैश का क्या नाम है देखिए। स्लैश का नाम क्या कहता है? स्लैश को कहते हैं बिट सेपरेटर। बिट सेपरेटर। और एंड द लास्ट वर्ड इज 3, एक संख्या है, इसको समझते हैं। इस संख्या का क्या नाम है? देखिए, संख्या को बोलते हैं बिट नंबर। क्या? बिट नंबर, ठीक है। मैंने एक पूरे इस तरह का लिखने के लिए आएगा आपको एग्जाम में, अभी तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया हूं, तो ऐसा मत समझिएगा कि यही अभी इतना में खत्म हो गया। अभी प्रोग्रामिंग का मैं इंट्रोडक्शन शुरू किया हूं। अभी मैं बताऊंगा कि इनपुट आउटपुट में कैसे पहचानते हैं, उसके और भी नंबर होते हैं। इनपुट आउटपुट के अलावा भी होता है, इंटीजर है, इनपुट है, आउटपुट है, लॉजिकल है, बहुत सारे चीज कैसे किसके पहचानेंगे। यहाँ पर कौन सा शब्द हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक दो शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, एक दो मेरे पास शब्द हैं, ठीक है। मैं देता हूँ, एक किताब है मेरे पास, उसमें शब्द ढेर सारे हैं। जैसे अगर मान लिया कि यहाँ आई नहीं होता, सेम यही क्वेश्चन होता, मैं लिख रहा हूं यहाँ क्वेश्चन, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। यहाँ लिखा रहता N1-2.0/3। अब बताइए इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है आई आई फॉर इनपुट। अरे सर एन एन का मतलब क्या होगा बताइएगा तब तो। आई और ओ तो सब आसानी से समझ गए कि आई मैंने इनपुट होता है, ओ मैंने आउटपुट होता है। एन मतलब इंटीजर। यस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्ट इंटीजर से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जितने लोग रहेंगे वो मैं बताऊंगा। अभी मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं कि मैं एड्रेसिंग करता हूं तो एड्रेसिंग का नंबर कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी देखिए इसके इसके पास मेरे पास ढेर सारे नंबर है। जैसे यहाँ पर यहाँ लिखा रहेगा एन की जगह टी लिखा रहेगा, टाइमर, ठीक है। टाइमर, टाइमर के बाद मेरे पास आर लिखा रहेगा तो कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद फिर एस लिखा रहेगा तो स्टेटस। तो मैं आपको एक लिस्ट दूंगा कि कब किस जगह रहेगा, तो उसको क्या आइडेंटिफाई करेंगे और उसका मतलब क्या होता है, ठीक। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दिया, अब बताओ सोचो इसको कैसे बनाओगे। देखिए ई ओ है, ई जीरो है, दोनों का स्ट्रक्चर देख लेना। ओ ओ मतलब गोल वाला ओ होता है, और जो जीरो होता है वो लंबा अंडाकार होता है,
इस आज के बाद ध्यान रखिएगा, बहुत बार ऐसा आगे चल के कन्फ्यूज़न आएगा। मेरे को बहुत बार हुआ था। मेरा जो पैन नंबर है उसमें ओ और 0 दोनों है, तो पता ही नहीं चलता था कि ओ कौन है, 0 कौन है। ठीक है? आप लिख के देखो ना कंप्यूटर के अंदर ओ और 0, आधा आदमी माने कन्फ्यूज़ कर जाता है, इसलिए आप भी मत कीजिएगा। ओ गोल होता है और 0 जो होता है ओवल होता है, ठीक है? वो आउटपुट इंडिकेट करेगा, खुद से बनाओ इसको। ऐसे अपने ये 0 क्या बताएगा? फाइल नंबर सेम टू सेम। अब ये सारा का सारा सेम टू सेम लिख दो। अरे ये पूरा का पूरा कॉपी करो यहाँ से, ऐसे पूरा यहाँ तक, खाली ओ, यहाँ ओ चेंज हुआ, ठीक है? आउटपुट यहाँ फाइल नंबर 1 है, यहाँ फाइल नंबर 0 है, यहाँ 2 स्लैश है, फाइल सेपरेटर बोलेंगे, 2 है, पॉइंट है, 0 है, स्लैश 5 है, बिट नंबर 5 हो गया। ठीक है? अपने से बनाइए, हम नहीं बना रहे हैं इसको, इसका सेम टू सेम कॉपी में अपने से लिखिएगा, अपने से सेल्फ करें, आप अपने से लिखें, हम नहीं लिखने वाले। ठीक है? अभी मैं सिर्फ आज अभी इस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, सिर्फ इस लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि आईओ एड्रेसिंग होता क्या है? क्या करते हैं आईओ एड्रेसिंग? क्यों बनाते हैं? क्यों लिखते हैं? अब हम लोग आईओ एड्रेसिंग करते कैसे हैं? उसको एकदम तोड़-तोड़ के छोटे-छोटे पार्ट से, जैसे सबसे पहले तोड़ेंगे क्या? मैं क्या तोड़ के दिखाऊँगा? तोड़ के ये दिखाऊँगा कि सर यहाँ आई कितने क्या-क्या लिखा जा सकता है? आई लिखाया, ओ लिखाया, एन लिखाया, टी लिखाया, आर लिखाया। यहाँ पर यानी फर्स्ट वाले प्लेस पे क्या-क्या लिखा जा सकता है? वो मैं पूरा लिस्ट बनाऊँगा। फिर यहाँ पर कितना फाइल नंबर कहाँ से कहाँ तक दे सकते हैं? 1000, 5000, 5 लाख लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पूछोगे ना, यहाँ 5 लाख लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो मैं कहाँ से कहाँ तक हम लोग का लिमिट दिया गया है ये बताऊँगा। फिर ई स्लैश तो रहेगा ही, 2 कितना तक कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है ये भी बताऊँगा। ई कितना दूर लिया जाता है, ई कितना दूर लिया जाता है, सभी का एक रेंज है, वो रेंज मैं बताऊँगा, किसके लिए कितना रेंज लेना है वो भी बताएँगे। ठीक? तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए, इस लेक्चर में इतना ही। यदि हमारी लेक्चर आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा और ठीक है, बताइएगा कि आपको मतलब कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक? चलिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।